भगवान की जय, भारत के समस्त तीर्थवासियों की जय, गौ माता की जय, गिरिराज भगवान की जय, जय जय श्री राधे। मेरे समादरणीय समुपस्थित समागत गूगल मीट शिव परिवार, शिव शक्ति परिवार और अपने यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी बैठे सभी मेरे भक्तगण, मेरे मैया बहन भैया सभी को यथा योग मेरी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और बड़ों को प्रणाम मेरा पहुँचे। आप सब लोग के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से ये जो शो परम मांगलिक एक चिंतन चल रहा है, चिंतन की धारा गंगा यमुना त्रिवेणी बह रही हैं, इसमें आप और हम सब बड़े भाव से, प्रेम से निमज्जन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। आज कल के प्रसंग से आगे की कुछ थोड़ी चर्चाएं करेंगे और आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। हमारे मुख से जो भी भगवान बोले आप सभी सुने। भैया सभी अपना अपना म्यूट कर लें स्पीकर। आप श्री राधे श्याम। आज पहले से तैयार थे, 6:30 बजे से हम मेरे भाई बहन, आदरणीय सभी विज्ञजन, नवधा भक्ति के इस प्रवाह में हम और आप आज पुनः एक दूसरे के सम्मुख हैं। भगवान श्री राम ने माता शबरी के यहाँ पहुंचकर नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, लेकिन माता शबरी के पास पहुंचने से पहले पंचवटी पर अरण्य कांड के दोहा नंबर 13 से आगे चल के तीसरी चौपाई से एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना से लेकर 16वें दोहा तक ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और माया, ईश्वर, ब्रह्म, जीव सबका निरूपण बहुत अच्छा किया है। कल हमारे भैया एक जो है थोड़ा बोल रहे थे कुछ नवधा भक्ति के, नवधा भक्ति पर कार्यक्रम। भक्ति जो है ये तो एक फल है, किसी भी वृक्ष की मूल को सींचा जाता है, फल को नहीं। और यदि मूल को नहीं, जड़ को नहीं सींचा जाएगा तो फल नहीं आएगा, और फल आ भी जाएगा तो बिना सिंचाई के सूख के खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नवधा भक्ति तो परिणाम है, फल है किसी चीज का। और ये जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं सद्गुरु वाणी का, ये नवधा भक्ति रूपी फल का एक वृक्ष है। ये उसकी जड़ है और जड़ को सींचा जा रहा है। जड़ मजबूत होगी तो आंधी तूफान में वृक्ष गिरेगा नहीं। हमारे मन बुद्धि जन्म जन्म से मायक और विकारी रहे हैं, उनको भक्ति की बात छोड़ो, संसार के कामों को बड़ी व्यवस्था के साथ और ईमानदारी और सच्चाई से करता है हमारा मन और बुद्धि। लेकिन भगवत कार्यों में जितनी ज़्यादा उपेक्षा हो सकती है, आलस्य प्रमाद हो सकता है, वो किया जाता है। फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं सारी की सारी उपासना के लिए रख दी गई हैं। संसारिक काम में हम काम कर रहे होंगे, संसारिक कार्य को इतना ईमानदारी से करते हैं पूरे मनोयोग से, तो उसका परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल हो जाए। और उपासनिक कार्यों को, भगवतीय कार्यों को हम लोग घोर संसारी बना देते हैं। लेकिन सद्गुरु और संतों के लाडले जो जन होते हैं, वे लोग अपने संसारी कार्य को भी उपासनिक बना के आचरण करते हैं, और मायाबद्ध जीव जो है उपासनिक कार्य को भी घोर संसारी बना के आचरण करते हैं। ऐसा देखने में आता है। प्रमाण के लिए जैसे संसारी लोगों को देखा गया है, कितनी बार आयोजन कराते हैं श्रीमद् भागवत कथा का, और बड़े बड़े उत्सव करते हैं भगवत नाम पर। रिश्ते द्वारा में
आगंतुकों में, रिश्तेदारों में, उनके व्यवहार में, लोग व्यवहार में उलझ के ही रह जाते हैं। उन्हें यही पता नहीं कि उनका 7 दिन, 11 दिन, 15 दिन, पाक्षिक 1 महीने लगातार कोई विद्वान, कोई संत प्रवचन कर गए, उन्होंने क्या बोला था। तो ये जो है संसारी जीव का काम है कि उपासना कार्य को भी घोर मायाबद्ध तरीके से कर दिया। और सद्गुरु प्रदत्त साधना करने वाले जो साधक हैं या संत और भगवान से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, वो बेटे का विवाह भी करेंगे तो बेटी का विवाह भी करेंगे तो उससे आगे पीछे पहले भगवत कार्य कराएंगे और पूरे मनोयोग से भगवत कार्य को संपन्न करेंगे और बड़ी अच्छी व्यवस्था से करेंगे। तो ये जो चीजें बोली जा रही हैं, ये हमारी जो जड़ें खोखली हो रही हैं, हमारे सनातन की जड़ें खोखली हो रही हैं, हमारे मन और बुद्धि रूपी जो कीड़े हैं, ये हमारे आचरण, हमारे स्वभाव, वृत्ति, आहार, व्यवहार, विचार, इन सभी रूपी इन वृक्षों को सबको खाए जाते हैं। इनको मजबूत करने के लिए ही इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाई, आप युद्ध मैदान में जाएंगे, जो हथियार ही कुंठित हो गया, उससे आप कहां लड़ाई लड़ पाएंगे। मन बुद्धि हमारे हथियार हैं। यदि ये पैने हैं, तीखे हैं, तो अच्छी तरह से भगवतीय विषय को भली प्रकार से चिंतन कर लेंगे, समझ लेंगे। यदि बुद्धि कुशाग्र है और मन स्थिर है, मन चंचल नहीं है, तो हमारे भगवतीय विषय को अच्छी तरह से ग्रहण भी करेंगे और उस पर अच्छी तरह से चिंतन करके उसको अपने जीवन में आचरण में भी लाएंगे। और यदि यही हथियार हमारे कुंठित हैं तो मात्र औपचारिकता बन के रह जाएगी हमारी भजन साधना, पूजा पाठ, सत्संग, कथा, कीर्तन, स्वाध्याय सब। और वही हो रहा है अधिकतर। रात दिन श्रीमद् भागवत, राम कथाएं धूम मची है चारों तरफ और जनता रात दिन लगी है सुनने के लिए। लेकिन कितने ऐसे बहन भाई हैं जो आचरण कर रहे हैं। मनोमालिन्य दूर नहीं हो सका। मलिन मन से जो है कोई वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती। तो इनको पहले पवित्र और व्यवस्थित करने का काम होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं इसी क्रम में, क्योंकि संतों के चरणों में जाना ये पहली भक्ति है और उनके श्री चरणों में उनका सानिध्य प्राप्त करके, सानिध्य प्राप्त कब करेंगे? जब श्रद्धा होगी। उनकी वाणी पर अमल कब करेंगे? जब विश्वास होगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इससे पहले हमको चाहिए कि संतों के प्रति हमारे चित्त में आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो। वो हमको जगाना होगा और वो तब जगेगा तो ये दोनों विषय, विश्वास बुद्धि का विषय है और श्रद्धा मन का विषय, हृदय का विषय। इनको पहले एक तो कलेश मुक्त रखो इन दोनों को, मन और बुद्धि को, और निश्चिंत रखो। और एक चीज इनको, नौकर एक और काम अनेक। तो कैसे शांति ले पाएगा बेचारा? जिसके सामने जाता वही कहता है ये काम कर, उधर से चला बोले ये काम कर, तीसरे के सामने बोले ये काम कर। अब 10 माले के नौकर एक है, भागते परेशान हो जाता है और काम किसी का कर नहीं पाता। वही स्थिति हमारे मन की है। हमारे मन बुद्धि को हमने अनेक को काम सौंप दिए हैं और भगवान के चरणों में, कथा में, कीर्तन में या घर में पूजा पाठ के लिए तो औपचारिकता के लिए बैठते हैं। उस समय भी हम इधर उधर की बातें ज्यादा जो है सोचते और विचारते। इसलिए ये जो चीजें बोली जा रही हैं, इनको रोकने के लिए, इनको परिमार्जित करने के लिए, इसको परिष्कृत करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए और भगवान के योग्य बनाने के लिए इस पे विषय जो है चर्चा में आ रहा है। जो चर्चित विषय है जिस पे हम और आप श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इसके बिना कुछ भी नहीं। यदि मन विकारी है और बुद्धि अस्थिर है तो कोई भी गंभीर से गंभीर विषय का एक शब्द भी आप अपने
चिंतन में नहीं ला सकते। अब जीव के चित्त में चाह दो प्रकार की होती है। मेरे भाई बहन, माता पिता, कुछ संत भगवान भी मुझे को दर्शन दे रहे हैं। सभी के चरणों में बड़े विनम्र भाव से निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, ये ध्यान देने का विषय है। महापुरुषों की वाणी है, बड़ी गंभीरता से ध्यान देना। एक इनसे चाहना, एक इनको चाहना। चित्त के, जीव के चित्त में दो प्रकार की चाह होती हैं, इच्छाएं दो प्रकार की। एक इनसे चाहना, इन माने भगवान, एक भगवान से चाहना और दूसरी भगवान को चाहना। सर्वथा दूसरी बात, भगवान को चाहना केवल और केवल भगवान, और भगवान से चाहना भगवान को छोड़ के बाकी सारा संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। जब तक हमारे चित्त में भगवान से चाह बनी है, भगवान को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ की, तब तक हमको आत्म शांति नहीं मिल सकती, ना हम भक्ति कर सकते। भक्ति का अभिनय ही करना होगा हमें, बस। हमारी सारी साधना अभिनय मात्र बन के रह जाएगी, आत्म कल्याण और आत्म शांति प्रदान नहीं कर सकती हमको, क्योंकि हमारे मन बुद्धि को सांसारिक विषय और सांसारिक पदार्थ, ये सब पहले से इनमें रहने की आदत है। एक झटके से भग जाता है उसमें, और किसी पुण्य की कृपा से, माता पिता की कृपा से सुकृत उदय हो, तब कहीं जाकर के चित्त में भगवान से, केवल और केवल भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाए, फिर तो क्या करें। तो ये जो नवधा भक्ति है ना, कि ओतप्रोत क्या सिखाती है। माता सबरी के पास कौन था? माता सबरी का जीवन देखें हम, कौन था उनके पास? लक्ष्मण जी को राम गीता के नाम से अरण्य कांड में दोहा नंबर 13 से 16 तक, लक्ष्मण जी के आगे पास कौन था? गुरुपित मातु न जानू काऊ, कहूं सुभाय नाथ पत्याऊ। हे राघव, मेरा विश्वास करिए, मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं, बनावट नहीं कह रहा हूं। मैं किसी गुरु पिता माता को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी। केवल और केवल गोविंद, केवल और केवल ठाकुर थे हृदय में। माता सबरी को गुरुजी बता गए, बेटा तेरी इस कुटिया में राम आएंगे। ये नहीं कह के गए थे कि कब आएंगे। पूज्य महाराज से कहते थे, कहीं कहीं 2000 वर्ष का और कहीं कहीं 20,000 वर्ष का उल्लेख मिलता है। मैंने नहीं पढ़ा, श्री गुरु सदगुरु मुख से सुना है। कहते थे कि इतनी लंबी प्रतीक्षा थी। आज तो एक क्षण हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुजी पहले से खड़े होकर दरवाजे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चेला जी आ रहे हैं। हमें वो बनना होगा, नवधा भक्ति धारण करनी है तो सबरी बनना होगा, लक्ष्मण बनना होगा, और महाभारत में अर्जुन बनना होगा। गीता में अर्जुन को भगवान ने नवधा ये भक्ति सुनाई है। कल भैया कह रहे थे, तो पहले वो पात्र तो बने, और वो पात्र बने कि इन्हीं बातों से, इन्हीं के आचरण करने से, जो आज तक आप चौथे दिन से सुनते चले आना चाहते हैं। उनका जीवन उठा के देखिए, उनके चित्त में और उनके चिंतन में, उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में क्या था। जो हम बोल रहे हैं वही उनके आचरण में था। तभी तो राम जी स्वयं अपना राज तिलक त्याग करके और नंगे चरण तपस्वी के वेश में अपना ईश्वरता की ऐंठ भूल करके परमात्मा ढूंढते ढूंढते पहुंचे दंडकारण्य में। माता सबरी का वो बनना हो। मात्र नवधा भक्ति का निरूपण कर देने से मैं बोल दूं आप सुन लें, हम भक्त नहीं हो जाएंगे। बहुत गंभीर विषय है। और उपासना, मेरा चिंतन तो है उपासना केवल अंतःकरण का विषय है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो केवल एक माध्यम है उस साधना का। जो यहां मिला है यही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उपासना हृदय की वस्तु है।
और भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ब्लाइंडली सपोर्टर, किसी के भी हम अंधविश्वास, नेत्रों से पट्टी बांधकर हम किसी के लिए समर्पित हो जाएं, उसे नैसर्गिक भक्ति कहते हैं, नैसर्गिक रति कहते हैं। और रात दिन उसी के लिए सोचना, उसी के लिए बोलना, उसी के लिए विचारना, उसी की याद में तड़पना, उसी के लिए मंगल कामना करना, केवल 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 वही 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 वही। जब तक ये अंतःकरण नहीं चलेगा तब तक भक्ति सागुपांग नहीं। जैसे हम रात दिन संसार के लिए जी रहे हैं, अब हम संसार के भक्त हैं, पति के लिए, पत्नी के लिए, संतान के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, सुख के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, रात दिन कई कई दिन तक नींद नहीं लेते, तो हम संसार के भक्त हैं। केवल ये सारी शक्ति, ये सारी निष्ठा, सारा विश्वास, सारी दृढ़ता, सारी कर्तव्य निष्ठा उठा करके गोविंद के चरणों में रखनी। छोड़ना कुछ नहीं, न व्यापार छोड़ना है, न अपना कोई पद छोड़ना है, न कोई नौकरी छोड़नी है, न कोई मजदूरी छोड़नी है, न कोई खेती छोड़नी है, न कोई दुकानी छोड़, कुछ नहीं छोड़ना आपको, केवल अपने आप को मोड़ना है बस। केवल अपने आप को जो संसार की उन्मुखता मोड़ना है, वहीं खड़े रह करके शरीर से काम और जीव से भगवत नाम और हृदय से गोविंद का ध्यान। और इसके साथ साथ सावधानी ये बरतनी है, भगवत इच्छा पर जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करें, कोई लौकिक वस्तु की चाह न करें। यदि इच्छाएं हम करते रहेंगे तो हमारी पूंजी जो भी है भजन साधना पूजा पाठ की, वो संसार बढ़ता चला जाएगा हमारा, और भजन पूजा साधना खत्म होती चली जाएगी। प्रहलाद जी महाराज से जब नरसिंह भगवान गोद में लिए बैठे थे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, माता लक्ष्मी जी, गुरु नारद जी और सभी देवता दूर खड़े, भयभीत होकर, पास आने का सामर्थ्य नहीं था उनमें। तब नारद जी ने कहा, प्रहलाद तुम ही जाओ, हमारी स्तुतियां फेल हो रही है, भगवान शांत नहीं हो रहे। प्रहलाद जी दौड़े और दौड़ करके गोदी में चले कूदे। भगवान ने उठाया, गोदी में ले लिया और जीव से एक एक अंग चाटा, और चाट करके प्रहलाद से क्षमा याचना मांग रहे भगवान। प्रहलाद, मेरे लाल, तेरी रक्षा में आने में मेरे विलंब हो गया, तुझे क्षमा कर देना। 6 वर्ष का बालक प्रहलाद गोदी में पड़ा अपना छोटा सा चरण हिला रहा है, एक हाथ से भगवान की दाढ़ी पकड़ रहा है और कह रहा है, ठाकुर मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, मैं बहकूंगा नहीं, आपको आने में विलंब हो गया। जो सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, सब कुछ करने की सामर्थ्य आप में, और आप मेरे से ये बात कह रहे हैं, बहकाने की कोशिश नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू चतुर बहुत बदमाश बहुत। हाँ अच्छा ये बता, तू क्या चाहता है? बोले जो मुझे चाहना थी मुझे मिल गया, इस गोद की इच्छा थी, बच्चे को माँ की गोद चाहिए, गोद मिल गई मुझे, और क्या चाहिए? भगवान बोले, बदमाश बता जल्दी, कुछ मांग मेरे से। प्रहलाद जी ने, भगवान खूब गिड़गिड़ाए, खूब जोर लगाया, प्रहलाद ने मांगा नहीं। अब एक बात कही, कितनी जोरदार कही, ध्यान देने की बात है। गोविंद, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बड़े, आपकी आराधना करके, आपकी पूजा पाठ करके, आपका ध्यान करके, आपकी साधना करके, आपकी भक्ति करके, आपसे जो कोई आपको छोड़कर कोई अन्य वस्तु चाहता है, न सभृत्य सबई बड़े, वो भक्त नहीं आपका गोविंद, वो तो एक व्यापारी है, बड़े है व्यापारी, दुकानदार है, सौदागर। दुकान पर हम गए, 100 का नोट पकड़ाया और पर्चा पकड़ा दिया, भैया इतने 10 रुपये का मिर्च, 10 रुपये की 10 रुपये का ये नमक और ये पानी बांध दिया, हम लेके चले गए। बस हमने भगवान का पूजा पाठ कर दिया, उन्होंने हमारी मनचाही वस्तु दे दी, खेल खत्म, खाता खत्म। तो जो आपसे कोई आपकी भक्ति करके कोई लौकिक भौतिक पदार्थ चाहता है, वो न सभृत्य सबई बड़े, वो तो व्यापारी है गोविंद,
भक्त नहीं। भगवान बोले तू बड़ा बदमाश है। अरे देख, ये सब वो देख रहे हैं। मेरा एक नियम है, जिसको मैं दर्शन देता हूँ उसे कुछ न कुछ दे के जाता हूँ। कुछ मांग तो नहीं, अच्छा मेरे लिए ही मांग ले। प्रहलाद जी सुनते रहे, 2 बार 4 बार 6 बार भगवान बार बार कहते रहे, अरे मैं तेरे से कह रहा हूँ। मुस्कुराए और बोले, यदि आशीष में कामान, हे प्रभु यदि आशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शव, हे दानियों में सर्वश्रेष्ठ दान शिरोमणि मेरे प्रभु, यदि मेरी मनचाही वस्तु या मेरे को देना चाहते हो, यदि आशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु बड़े वरम, मेरे अंतःकरण में कामना का एक अंकुर तक पैदा हो। मेरे चित्त में आपके अतिरिक्त कोई भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ की कोई कामना का अंकुर तक पैदा न हो। भगवान हाथ खड़े करके हार गए। बोले मेरे बाप, ये तो तू पहले से लिए बैठा है। कितने संकट तेरे पे आए, मेरे तू के कितने योग, कितना अथक प्रयास किया तेरे पिता ने मारने का, लेकिन तेने उफ नहीं की और एक बार भी मेरे को अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारा। ऐसा आज तक इतिहास में कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ प्रहलाद, जो संकट में मुझे ने पुकारा है। रक्षा के लिए तेने नहीं पुकारा, नाम मेरा लेता रहा तू, लेकिन रक्षा के लिए तेने नहीं पुकारा, मेरी रक्षा कर। तो निष्कामी तो तू है, तेरे अंतःकरण कामना का अंकुर तो पहले से ही नहीं है बाप। देखिए मेरी सब जो उपहास करेंगे मेरा, कि छोटे से 6 वर्ष के बच्चे ने भगवान को बैरिंग वापस कर दिया, ऐसे ही मेरी इज्जत रख ले, कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद जी एकदम इधर मुड़े और मुड़ करके चीख चीख के रो पड़े, ठाकुर ये मेरे पिताजी हैं, इनकी दुर्गति में न हो जाए। भगवान भी चीख पड़े, निकल गई चीख गोविंद की, कि जिसने प्राण लेने में कसर नहीं रखी उसके भी आत्म कल्याण की भावना केवल मेरा लखला भक्त ही कर सकता है, कि दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। वाह बेटा प्रहलाद, मैं सरेंडर हो गया तेरे साथ, पर देख तेरा पिता है ना, जिस पिता की तेरी जैसी संतान हो उसकी तो पहले 21 पीढ़ी उसकी पहली तर जाती है। 7 नहीं, 7 पुरखाओं की पिता से पहली, और 7 तेरी अपनी, और 7 तेरी आगे पीछे की। और नरसिंह जी ने तो कहा कि 71 कार्य आ रहे, 71 पीढ़ी तक की है। 7 बुआ की, 7 नानी मामा की, और 7 जो है पिता की आगे की, 7 अपनी खुद की पीछे की, 7 बहन बहनों की, 7 ससुराल की, ऐसे करके 71 पीढ़ी तक जितने लोग जुड़े होते हैं वो सारे के सारे जिनका रिलेशन होता है वो 7-7 पीढ़ी सबकी कर जाती है। और ये तो मेरा स्पर्श पाते ही इसका कल्याण हो गया, इसकी चिंता मत कर। तो प्रहलाद जी के इस उदाहरण से ये प्रमाणित होता है कि भक्ति किस चीज का नाम है। हम इन महापुरुषों से भक्ति करना सीख लें। भले ही 6 घंटे पाठ कर लेंगे रामायण का, गीता पाठ कर लेंगे, सुंदरकांड पाठ कर लेंगे, 24 घंटे में 18 घंटे नाम जप कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। अंतःकरण में क्या है? भगवान तो अंतर्यामी है। हमारी चाह देखते हम चाह क्या रहे हैं, इस सब के बदले में हम उनको चाह क्या रहे हैं। यदि केवल उनसे प्रेम करने की चाह है, हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे आंख निकाल के जो दूजे की ओर जाए निगाहें। गोविंद इस बात के भूखे भक्त से केवल ये चीज चाहते हैं। और जब तक हम भगवान से कोई पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये सब चाहते रहते हैं भक्त, तब तक ठाकुर की नाक सिकुड़ी रहती है, ये भक्ति नहीं है। तो एक इनसे चाहना, एक इनको चाहना,
बहुत विलक्षण बात है, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जो इनसे चाह करता है, यानी जब तक हमारे चित्त में किसी भौतिक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ की चाह है, उसको लेकर हम भजन कर रहे हैं, कोई सत्कर्म कर रहे हैं, तब तक हमको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। दोबारा फिर सुन लें, जब तक हमारे चित्त में कोई भौतिक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ की इच्छा है और उसको लेकर के हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह कि वो हमारी मनचाही वस्तु हमको प्राप्त हो भी और ना भी हो। लेकिन उस वस्तु यदि प्राप्त नहीं हो रही तो उस वस्तु की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य वाला गुरु हमको खोजना होगा। सद्गुरु नहीं मिलेगा, गुरु मिलेगा और वो भी हमको खोजना होगा। वो जिम्मेदारी हमारी होगी। गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान, ये जो बात है ये यहाँ लागू होती है। हमें जब तक भौतिक पदार्थों की इच्छा है तब तक गुरु हमें खोजना होगा, सद्गुरु नहीं मिलेगा। और जिस क्षण संसार से वो चित्त ऊब करके भौतिकता से तीव्रतम वैराग्य हो जाए और केवल हा गोविंद, हा प्रियतम। बच्चा खेल रहा है, रोया, माँ गई खिलौना दे आई, खेलने लग गया। फिर रोया, माँ गई तो टॉफी दे आई, फिर खेलने लग गया, माँ अपने काम में लगी रही। लेकिन जब खिलौना दिया वो फेंक दिया, टॉफी दी वो फेंक दी, और हाँ मैया तो कितने भी आवश्यक कार्य में लगी होती है, उठा करके छाती से लगा दी। इसका नाम है भक्ति। यहां से शुरुआत होती है भैया, नवधा नहीं, अभी तो एक अधा भक्ति है। यहां से प्रारंभ होता है शुभारंभ। हमको चाह केवल और केवल चित्त में अपने भगवान की चाहिए। भगवान को ही चाहना होगा, भगवान से नहीं चाहना। तब हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। अब जब केवल और केवल भगवान को हम चाहेंगे तो भगवान मिलने के लिए चल पड़ेंगे। अब वो किस रूप में हमको मिले, इसका कोई हमारे हाथ में कोई उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। नारी रूप में आ सकते हैं, पुरुष रूप में आ सकते हैं, विरक्त रूप में, साधु रूप में आ सकते हैं, गृहस्थ रूप में आ सकते हैं। किस रूप में आएंगे वो जाने, लेकिन गुरु हमें खोजना होगा और सदगुरु स्वयं हमको खोजेगा। मैया की तरह, मेरा लाल मेरे लिए कहां तड़प रहा है और कहां रो रहा है। सदगुरु की खोज हमें नहीं करनी होगी, हमें तो केवल और केवल गोविंद के लिए तड़पना होगा, रोना होगा बस। और जब तक हम गोविंद के लिए रोएंगे नहीं, अबोध शिशु की तरह जैसे बच्चा रोता है मां के लिए, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे जिसके पंख नहीं निकले हैं अभी, ऐसा पक्षी का जो बच्चा घोंसला में जो बैठा है, अजात पक्षा इव मातरम खगा। जब तक ऐसी स्थिति हमारी नहीं होगी, वो बाट देखता रहता है कब मेरी माँ कहाँ से आवे, किधर से आवे, मेरी जुगाड़ आए, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। स्तनम यथा वत् सतरा क्षुधार था। और वन में, जंगल में चरने के लिए गई हुई गाय का बंधा हुआ घर पे खूंटे से बछड़ा छोटा सा हुम्मा हुम्मा करके जिधर को माँ गई है, केवल माँ के आने की बाट देखता रहता है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत् सतरा क्षुधार था। और प्रियम प्रियव विषुतम विषण्णा, कोई पतिव्रता पति प्राणा जो पर पुरुष का दर्शन ही नहीं करती, और प्रवासी पति जो उसका कहीं बाहर नौकरी के लिए गया हुआ है, वो जैसे उसकी प्रतीक्षा करती है, उसके हृदय में जब मिलन की आग जलती है ना, और वो जैसे अपने पति की बाट निहारती है बेचैनी से, जब तक हमारे हृदय की ऐसी स्थिति नहीं हो जाती, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे गोविंद मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी प्राण केवल और केवल आपके लिए तड़पें, ये भीख आप मुझे दे दो। जब तक ये तड़पन बेचैनी गोविंद के लिए नहीं हो जाती, तब तक हम उस सदगुरु प्राप्त नहीं होते, न भगवत प्राप्त होते,
न भगवान मिल सकते, न सदगुरु मिल सकते। और जब तक सदगुरु नहीं मिल सकते तब तक भक्ति की शुरुआत कदापि नहीं हो सकती। हमारे चित्त में जब निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है और संसार के विकार भरे हुए हैं, फिर हम बड़े से बड़े सिद्ध संतों के पास भी रात दिन रह लेना तो भी कुछ नहीं ले पाएंगे। कैसे? दो उदाहरण। जैसे एक विद्यालय में एक बड़ा भाई पढ़ता है ग्रेजुएशन में और छोटा भाई पढ़ता है प्राइमरी क्लास में। आज छोटे भाई की किसी कारणवश छुट्टी हो गई जल्दी, हैं दोनों एक ही विद्यालय, एक ही विद्यालय का टोकन लगा हुआ है, आई कार्ड बना हुआ है ना, लेकिन क्लास तो अंतर है। छोटा भाई बड़े भाई के साथ ही घर लौटेगा और वो बालक बड़ा भाई उसे ले गया अपनी क्लास में बैठा लिया उसने। तो जो ग्रेजुएशन का जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो जो लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर को सुन करके वो छोटा बच्चा क्या समझेगा? उसके समझ में आने वाली चीज नहीं है। वो क्या कहेगा? पता नहीं सर क्या बता रहा है। ऐसे ही जब तक भौतिक संसार के विकार और इच्छाएं भीतर बनी है पदार्थों की, तब तक निष्कामी महापुरुष की सन्निधि भी हमको प्राप्त हो जाएगी। उसका सत्संग और उसके लेक्चर हमारे शरीर से ऊपर होकर निकल जाएंगे, हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, हमारे मन बुद्धि को कैच ही नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, गाय भैंस जो दूध देती हैं, उनका जो ऐन होता है, एनरी भी कहते हैं उसे, ऐन जहाँ थन होते हैं, ये स्तन होते हैं, स्तन में दूध का भंडार है, दूधिया आता है और सुबह शाम और 10 मिनट में पानी के छींटे मारे और धड़ाक धड़ाक दूध निकाला, बाल्टी भरी और टंकी डाली और भाग गया, केवल 10 मिनट में लेके चला गया। और रात दिन उसी स्तन पर चिपका हुआ एक कलीली नाम का कीड़ा दूध के टैंक पर चिपका है रात दिन, और उसको वहां भी दूध नहीं मिल रहा भागे को, वो केवल वहां भी खून पी रहा है। दूधिया 10 मिनट में आगे दूध निकाल लेके भाग गया। ये है निष्कामी। ये स्थिति है हमारी। बहुत गंभीर चिंतन का विषय है मेरे भाई। बातन प्रीतन होत सखी, शीश काट हाथन धरे तब बैठे ये ईमान। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। तन से भले ही मत छोड़ो, लेकिन मन से सब कुछ छोड़ना होगा यदि गोविंद को पकड़ना चाहते हो, गोविंद की भक्ति करना चाहते हो।